सिया ने तक बिजनेस स्कूल हैनोवर से एमबीए किया तो भारी पैकेज के साथ गूगल ने उसे अपने यहाँ नौकरी देकर उसके वीजा को एक्सटेंड करवा दिया। अब कुछ दिनों के लिए वह इंडिया जा रही थी, मगर इतना कुछ हासिल करने के बावजूद सिया के चेहरे पर गमों के बादल मंडरा रहे थे। आंसुओं के बोझ से पलकें सूज गई थी। यह भी इत्तेफाक ही था कि ठीक 2 साल पहले ही दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपनों से दूर होने का शोकाकुल मन इमिग्रेशन के लिए सिया के बढ़ते कदमों को बार बार पीछे खींच रहा था, और आज वही मन उससे कितनी निर्दयता से आंख मिचौली करते हुए उसे आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा था। बोस्टन की गलियों में सैम की बाहों में बंधी वह अनमनी सी दिन भर घूमती रही। उसके मन में उमड़ रहे विरहवियोग के समंदर को शांत करता सैम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर स्टैनफोर्ड के चप्पे चप्पे में उसे घुमाता रहा। सिया के दुबले नाजुक शरीर को अपनी बाहों में भरते हुए सैम भर्राए कंठ से बोला, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ सिया, मैं तुम्हारे बिना किसी आईने की तरह टूट कर बिखर जाऊंगा। जिसे तुम जानती तक नहीं उसी की होने के लिए लौट रही हो, और जिसने तुम्हें प्राणों से बढ़कर चाहा उसे छोड़ रही हो। सैम का इतना कहना था कि सिया किसी लता की तरह उससे लिपट गई। दोनों की आंखों से सावन भादों बरस रहे थे। सैम ने बाहों में भरी सिया को लाकर कार की पिछली सीट पर बैठा दिया। उसे आलिंगन में कसते हुए उसके अश्रुपूरित चेहरे पर चुंबनों की झड़ी लगा दी। सिया भी प्यार की इस बरसात में बिना किसी प्रतिवाद के भीगती रही। कभी न खत्म होने वाली जुदाई की घड़ियों से घबराकर दोनों ने प्यार की मर्यादा की सरहद को पार कर लिया। दोनों को कहीं कोई पछतावा नहीं था। दोनों पूर्णता के एहसास में डूबोतरा रहे थे। एक दूसरे को समर्पित होकर दोनों का शोकाकुल मन ऊंची लहरों के जाने के बाद किसी समंदर की तरह शांत पड़ चुका था। परम संतुष्टि का एहसास संजोए अभी अभी शादी के बंधन में बंधे नए जोड़े की तरह दोनों घूमते रहे। मतवाला मन पंख लगाकर उड़ा जा रहा था। दोनों एक दूसरे में इतने खोए हुए थे कि हर बार उनकी गाड़ी चारों ओर से घूमकर हाईवे पर आकर रुक रही थी। यह बोस्टन शहर की अपनी विशेषता है। सैम के गले में अपनी बाहों का हार पहनाते हुए सिया ने कहा, सैम, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारी जिंदगी इसी तरह गोल गोल घूमते रहें? जवाब में सैम ने उसे बाहों में भर लिया। बड़ी जद्दोजहद के बाद दोनों ने अपने उतावलेपन पर काबू पाया। फिर सिया को बाहों में ही लिए भरे मन से सैम ने अपनी गाड़ी हवाई अड्डे की ओर मोड़ दी। 3 घंटे का रिपोर्टिंग टाइम बीत गया था। प्लेन के उड़ान भरने में घंटा भर रह गया था। सैम से गले मिलकर सिया सामान की ट्रॉली के साथ झटके से आगे बढ़ तो गई, मगर फिर उसी वेग से पीछे लौटकर सैम से लिपट गई। अश्रुपूरित नेत्रों से सिया ने सैम को बाय कहते हुए विदा ली। जब तक आंखों से वह ओझल नहीं हुई, हाथ हिलाते हुए सैम उसे निहारता रहा। यह प्यार भी बड़ी खूबसूरत और अजीबोगरीब घटना होती है। जिसने किया वह ठगा ही रह जाता है। कैसे प्यार के हजारों रंग मिलकर धनक बनकर धड़कते दिलों में चुपके से उतर कर देश, जाति, धर्म, भाषा की सारी सरहदें चुटकियों में फांद जाते हैं। उदास बुझा हुआ सैम हैनोवर लौट रहा होगा, सोच सिया बेचैन हो उठी। 4 घंटे के सफर में उसके ख्यालों से शायद ही वह बाहर आ सकी। यह भी बड़ा हसीन इत्तेफाक है कि किसी दूसरे देश का वासी उसके सपनों का, अरे नहीं, उसके जीवन का राजकुमार बन गया। सोच वह एक अजीब ठंड के एहसास से सिहर उठी। फिर शाल को ओढ़ते हुए सैम की छवि को कल्पना में साकार कर उठी कि काश इस यात्रा में वह भी उसके साथ होता। एक मीठी सी आह भरकर उसने आंखें बंद कर ली। सभी तरह से अनजान सैम चुपके चुपके उसकी धड़कन बन गया। 2 साल पहले के अतीत के सारे पन्ने एक से एक कर उसके समक्ष खुलते चले गए। डाइनिंग हॉल में टेबल पर सजी केवल नॉनवेज डिशेस को डबडबाई नजरों से देखती असहाय सी वेजिटेरियन सिया। सभी कितने आनंद से खाने का लुत्फ उठा रहे थे। सिया अपने कमरे में प्रवेश कर ही रही थी कि अचानक सैम वहां आ पहुंचा और फिर उसे डाइनिंग हॉल में आने को विवश कर दिया। बटर लगे ब्रेड पीस, दही और कुछ ताजे फलों के साथ सिया को प्लेट थमाई तो उसका मुरझाया चेहरा खिल उठा। दोनों के विषय एवं क्लासेस बिल्डिंग्स अलग अलग थी, फिर भी उस दिन के बाद से सैम उसकी आवश्यकता बनकर उसकी हर समस्या का समाधान बन गया।
1 साल बाद सभी स्टूडेंट्स हॉस्टल से बाहर कॉटेज लेकर रहते हैं। 3 लड़कियों के साथ सिया के रहने की व्यवस्था सैम ने ही की। सिया के पैसे कम से कम खर्च हों, सैम को हर समय इसकी चिंता रहती थी। उस भयानक रात को सिया कैसे भूल सकती है जब बर्फ का तूफान आया था। सारा हैनोवर अंटार्कटिका बन गया था। बिजली के जाने से सब कुछ ठप हो गया था। आवागमन के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। इतनी ठंड और बर्फ की परवाह न करते हुए सैम सिया के खाने पीने के सामान के साथ उसके कॉटेज आ गया था। उस तूफानी रात को सिया ने सैम को रोक लिया था। उस अंधेरी रात को दोनों ने टॉर्च की रोशनी में बिताया था। बिजली की हर गर्जना के साथ वह सहम कर सैम की हथेलियों को थाम लेती थी। ऐसा देश जहां सेक्स को भी और चीजों की तरह शारीरिक आवश्यकता समझा जाता है, उसी देश के एक फरिश्ते ने उसे आगोश में बांधे सारी रात गुजार दी पर कहीं असंयमित नहीं हुआ, मर्यादा की सीमा नहीं लांघी। 2 हफ्ते पहले सैम सिया को न्यू जर्सी ले गया था। फॉर्मर सन ऑफ गार्डन सिटी का कहकर स्वयं का परिचय देने वाले सैम के महल को सिया अपलक देखती रह गई। दरवाजे पर खड़ी चमचमाती 3 से 3 गाड़ियां, थोड़ी दूरी पर पार्क किया रिक्रिएशन व्हीकल, जो एक तरह से सारी सुविधाओं से सजा मोबाइल घर होता है, ट्रैक्टर, खेती करने के सारे औजार, स्टेबल में बंधे श्वेतश्याम रंग के तगड़े घोड़े, मुर्गी खाना आदि को देखकर सिया को अपने देश के दीनहीन, भूखे किसान और उनके नंगदंग बच्चे याद आ गए। कैसे लुटेरों के हाथों में देश चला गया है कि दिनोंदिन गरीबी बेकारी सुरसा के मूंग की तरह बढ़ती ही जा रही है। सैम के मम्मी डैडी ने सिया को गले लगाकर प्यार किया। तीनों दिन तक उसकी सुख सुविधा का ख्याल अच्छी तरह रखने के लिए सैम को आगाह करते रहे, पर रात तक वे नीचे के लिविंग रूम में बैठकर मूवी देखते रहते और फिर दोनों कितनी शालीनता से गुड नाइट कह अपने अपने रूम में चले जाते। कोई ताकझांक नहीं। रॉबर्ट वुड हॉस्पिटल में मेडिसिन की पढ़ाई कर रही सैम की बहन एलिस भी मेमोरियल डे की छुट्टी पर घर आ गई थी। सिया और सैम को देख हंसकर उसने परफेक्ट पेयर कहा। उसने सिया को ढेर सारे परफ्यूम, लिपस्टिक और नेल पॉलिश दी। सैम की मां ने भी फेरी जैसे श्वेत परिधान के साथ धवल मोतियों का सेट मुस्कुराते हुए अंग्रेजी में यह कहते हुए सिया को दिया, सैम तुम्हें बहुत चाहता है, हमेशा सुखी व खुश रहो। सिया ने अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें देखा और फिर अपनी मिट्टी की परंपरा को निभाते हुए उनके पैरों को छू लिया। मेमोरियल डे के दिन सैम उसे न्यूयॉर्क सिटी घुमाने ले गया। पूरा दिन दोनों एक दूसरे में बंधे घूमते रहे। उस दिन हडसन नदी में अनगिनत बड़े जहाज आए थे। उन जहाजों पर कहीं विमान उतर रहे थे तो कहीं उड़ रहे थे, जिन्हें देखकर सिया किसी बच्ची की तरह चहक उठी थी। सारे दर्शनीय स्थल देखकर दोनों थक गए थे। टाइम स्क्वायर में सड़क के किनारे बनी गैलरी में बैठकर दोनों ने थिएटर का आनंद उठाया। वहीं पास के रेस्तरां में डिनर लेकर रॉकफेलर सेंटर की विपरीत दिशा में बनी लोहे की बेंच पर बैठ गए। रात को जब सिया को ठंड लगने लगी तो सैम ने उसे अपनी जैकेट के अंदर ले लिया। दोनों यूं ही बैठे एक दूसरे के दिलों की धड़कनें सुनते रहे। सैम की उंगलियां जब सिया के बदन पर बिजली का करंट बनकर प्रवाहित होने लगी तो वह जैकेट से बाहर आ गई। बड़ी मुश्किल से अपने बेताब मन को समझा सकी। यू इंडियन बेबी कहते हुए सैम ने हंसकर उसे पास खींच लिया। सड़क किनारे पार्किंग में लगी गाड़ी में दोनों ने सारी रात गुजारी थी। भागते मन पर काबू पाना कितना मुश्किल लगा था। मैसी मॉल से सिया ने अपने मम्मी पापा, दिव्या व दिया के लिए ड्रेसेज ली। उसके लाख मना करने के बावजूद सैम ने उन लोगों के लिए कितने उपहार खरीद दिए थे। सिया को तो उसने अपनी पसंद की सारी चीजों से ढक दिया था। आज जो भी घटित हुआ वह अचानक था, फिर भी कितना तसल्ली दे गया है। मन कोड़ोट जिसे मन से चाहा उसकी समर्पिता भी हो गई। क्या हुआ जो अगर उसके मम्मी पापा अपनी सोच और पारिवारिक मर्यादा के लिए सैम को उसके जीवन में नहीं ला सके? वह अपने होंठ को सी लेगी, उफ तक नहीं करेगी। उनकी इच्छा का मान रखते हुए वह रात से ब्याह कर लेगी। प्रीत की गली इतनी संकरी होती ही है कि जहां 2 दिल ही मुश्किल से समाते हैं तो तीसरे के समाने की गुंजाइश ही कहाँ रह जाती है।
इस तन पर राज का अधिकार क्यों न हो जाए, दुल्हनिया तो सैम की ही रहेगी। अपनी समस्त पीड़ा को, मीठी कसक को आंसुओं से नहला आनंद उगा लेगी। जिसने भी सच्ची प्रेम पगी इस चुनर को ओढ़ा उसके अंतर में, एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोए के बोल प्रतिध्वनि हो उठे। अतीत को खंगालने में सारा समय सिया ने आंखों में ही बिता दिया। देह की सहरन उसे आनंद की चरम सीमा पर ले आई थी। बीते पलों की खुमारी उसे खुलकर सांसें भी नहीं लेने दे रही थी। सैम तो नहीं पर उसके परिमल को अपने साथ लेकर आई थी, जिसे महसूस करके उसके प्रेम का मधु पीकर सच में बौरा उठा था सिया का कणकण। जहाज की लैंडिंग की घोषणा हो रही थी। जैसे ही सिया हवाई अड्डे से बाहर आई, दोनों छोटी बहनें दिव्या और दिया दौड़कर उससे लिपट गईं। मम्मी पापा की छलक आई आंखों को देखते ही वे दौड़कर दोनों से लिपट गई। माँ देखो न दीदी कितनी खिल गई है। राज जीजू कितने खुश होंगे दीदी को देखकर। दीदी की उपलब्धियों पर उन्हें कितना गर्व होगा, दिव्या बोली। अच्छा तो बड़ी बातें बनाने लगी है तू, कहते हुए सिया बुदबुदाई। अरे बावरी सैम जीजू कह। दूसरे दिन ही राज अपने मम्मी पापा के साथ सिया के घर आ गया। उसे देखकर सिया खुश नहीं हुई तो उसे दुख भी नहीं हुआ। सब कुछ उसने अपनी नियति पर छोड़ दिया था। उसके मम्मी पापा तो उनके समक्ष छिपे जा रहे थे। उन्होंने सिया की टक स्कूल की उपलब्धियों को उन्हें बताया, जिन्हें सुनकर वे चुप हो गए। औपचारिकता के लिए भी उन्होंने सिया को बधाई नहीं दी। एकांत पाते ही राज ने सिया के समक्ष अपनी शंका जाहिर करते हुए कहा, सुना है अमेरिका में लोग खुलेआम कहीं भी किसी से भी सेक्स एंजॉय कर लेते हैं। इतने लंबे समय में तुमने कभी इसका आनंद लिया या नहीं? अगर नहीं लिया तो तुम परले दर्जे की बेवकूफ हो। और कुछ नहीं तो लिप किस तो अवश्य दिया होगा, जिसे कोई भी गले लगाते समय अंकित करके होंठ पर मुहर लगा ही देता है। मुझे नहीं लग रहा है कि तुम इन सब से स्वयं को बचा पाई होगी। क्यों, ठीक कहा ना? कोई बात नहीं, जब मैं वहां जाऊंगा तो सूद सहित इसकी भरपाई कर लूंगा, कहते हुए उसने सिया की उंगलियों को भींच दिया। दर्द से सिया के मुंह से करा निकल गई। राज की ओछी मानसिकता पर, उसकी गिरी सोच पर घृणा से सिया उससे हाथ छुड़ा कर भागी। कितना फर्क है सैम और राज की छुअन में। एक की जरा सी छुअन सारी ऋतुओं को पल भर में ही पावस और वसंत बनाकर रख देती है, तो दूसरे के स्पर्श से अनगिनत बिलबिलाते कीड़े उसके शरीर पर रेंग गए। कैसे इस लिजलिजे व्यक्ति के साथ अपना जीवन बिता पाएगी? एंगेजमेंट से लेकर शादी का सारा इंतजाम सिया के पापा को करना था, और ये सब किसी 5 सितारा होटल में होने की बात कहकर उन लोगों ने विदा ली। फेस्टाइम करके सिया ने सारी बातें सैम को बताकर अपने मन को हल्का कर लिया था। जैसे जैसे एंगेजमेंट के दिन निकट आ रहे थे, राज के यहाँ से फरमाइशों की लिस्ट में कोई न कोई नई आइटम जुड़ती जा रही थी। सिया के पापा मम्मी चिंतित से लग रहे थे। उनकी खुशियों का दायरा सिमटता जा रहा था। जब उन्होंने कार की मांग रखी तो सिया के पापा उबल पड़े, नहीं करनी हमें सिया की शादी इन लालचियों के यहाँ। मेरी प्रतिभाशाली बेटी के समक्ष कुछ भी तो नहीं है ए राज। एक मामूली इंजीनियर जो मेरी बेटी के बल पर अमेरिका जाएगा, फिर इसकी मेहरबानियों से H4 वीजा पर नौकरी करेगा। सच पापा, कहकर सिया उनके गले लग गई। तभी खुसरो की पंक्तियां उसके कानों में रस घोल गईं। खुसरो बाजी प्रेम की लागी पी के संग, जीती तो मोहे पिया मिले, हारी तो पिया संग। मारे खुशी के वह पूरी रात सैम से बातें करती प्रेम रस में भीगती रही। सैम से सभी आश्वासन पाकर सिया ने अगले दिन सैम के इतिहास से सभी घर वालों को अवगत करा दिया, जिसे सुनकर सभी सैम के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए। फिर क्या था, फेस्टाइम पर सैम से सभी ने जी खोलकर बातें की। सैम के आकर्षक व्यक्तित्व और शालीनता ने सभी को मोह लिया। बेटी के शानदार चयन पर गौरवान्वित हो पापा और मम्मी की आंखें भर आईं। दिव्या व दिया भी आगे की पढ़ाई अमेरिका में करेंगी। सैम से आश्वासन पाकर सभी भविष्य के सुनहरे सपनों में खो गए। सिया के लिए तो खुशियों की कायनात ही जमीन पर उतर आई थी। जो इश्क आसान नहीं था, उसे सिया के धैर्य और अटल विश्वास ने प्राप्त कर लिया था।
मीरा बनकर सैम की जोगिन तो हमेशा रहेगी, तभी रुक्मिणी और सत्यभामा के जीवन को जी पाएगी। 3 हफ्ते के भीतर सैम अपने परिवार के साथ इंडिया आ गया। पहले रजिस्टर्ड मैरिज और फिर छेड़छाड़ वाली भारतीय परंपराओं वाली उटपटांग रस्मों व रिवाज से खूब धूमधाम से शादी हुई। भारतीय दूल्हा बना सैम सबका दुलारा बना हुआ था। उसकी मम्मी, पापा और बहन की खुशियां सिया समेट नहीं पा रही थी। श्वेत परिधान और हीरे मोतियों के जेवरों से चमचमाती सिया और सैम के परिवार आपस में जुड़ गए। कहीं जाति, धर्म, देश का आडंबर नहीं था। एक दूसरे के घर के तौर तरीकों को मान सम्मान देते हुए दोनों परिवार खिल उठे थे। फिर सैम और सिया ने अपना हनीमून अपने परिवार वालों के साथ भारत के सारे दर्शनीय स्थानों को घूम घूम कर मनाया। पंख लगाकर छुट्टी के दिन गुजर गए। अगले हफ्ते ही सिया और सैम को अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। हजारों खूबसूरत सपनों को पलकों में सजाए खुशी के आंसुओं को दामन में समेटे सिया वहां लौट गई जहां एक नया सूर्योदय उसके जीवन को आलोकित करने के लिए बेचैन था।